My dear BFP, be aware, be hardworking, be safe and live long in the name of God, the most beneficent and merciful। आज का सब्जेक्ट मैटर जानते हैं क्या है? एडवर्ब क्लॉज के माने टाइप्स, यानी कि एडवर्ब क्लॉज कितने टाइप्स के होते हैं। तो संभवतः ये 9 प्रकार के होते हैं। इससे पहले मैं यह बताना चाहूँगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, शेयर भी करें और अपने साथियों को भी इस तरह की राय दें, ताकि आपके लाभ के साथ साथ उनको भी लाभ हो और मुझे भी आप लोगों से मोटिवेशन मिले और मैं इस तरह से आपकी सेवा करता रहूँ। तो चलिए मैं आपके सब्जेक्ट मैटर पर आता हूँ। टाइप्स ऑफ एडवर्ब क्लॉज। टाइप्स ऑफ एडवर्ब क्लॉज। एडवर्ब क्लॉज। टाइप्स ऑफ एडवर्ब क्लॉज। आप देखिएगा, एडवर्ब क्लॉज जो हैं संभवतः 9 प्रकार के होते हैं। तो चलिए हम लिख के और सबका उदाहरण देकर समझाते हैं। एडवर्ब क्लॉज निम्न प्रकार के होते हैं। नंबर 1, एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम, और या इसको बोलते हैं टाइम क्लॉजेज। एडवर्ब क्लॉजेज ऑफ टाइम। एडवर्ब क्लॉजेज ऑफ टाइम, और मैं इसको टाइम क्लॉजेज भी बोलते हैं। टाइम क्लॉजेज भी बोलते हैं। हो गया। अब देखिएगा ये क्या है। इसे क्या होता है? एडवर्ब ऐसा क्लॉज जिसे क्या होता है? टाइम का बोध होता है उसे, है ना। ऐसा क्लॉज जिसे टाइम का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? जिस एडवर्ब क्लॉज से टाइम का बोध होता है। टाइम का बोध होता है उसे एडवर्ब क्लॉजेज ऑफ टाइम कहते हैं। जैसे हो गया क्या कि आई मेट हिम व्हेन आई वाज इन दिल्ली। आई मेट हिम व्हेन आई वाज इन दिल्ली। when I was in दिल्ली। तो अब चलिए कि इसमें क्या हो गया? when I was in दिल्ली, ये क्या है? यही है आपको जहाँ तक ये निशान मार रहे हैं, ये क्या है? एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम है। यही है एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम हो गया। अब देखिए दूसरा हो गया आपको कौन सी? दूसरा हो गया एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस। एडवर्ब क्लॉजेज ऑफ प्लेस। जिस एडवर्ब क्लॉज से क्या होता है? प्लेस का बोध होता है। प्लेस यानी कि स्थान, प्लेस का बोध होता है। उसे
क्या कहते हैं, एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस या एडवर्ब क्लॉजेज ऑफ प्लेस भी कह सकते हैं। एडवर्ब क्लॉजेज ऑफ प्लेस, उसे एडवर्ब क्लॉजेज ऑफ प्लेस कहते हैं। एडवर्ब क्लॉजेज, एडवर्ब क्लॉजेज ऑफ प्लेस या एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस भी कह सकते हैं, उसे एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस कहते हैं। क्या कि जिस लिखा है, जिस एडवर्ब क्लॉज से प्लेस का बोध होता है उसे एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस कहते हैं। एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस कहते हैं। जैसे, जैसे हो गया क्या कि ही कैन गो वेयर एवर यू लाइक। यू कैन गो, चाहे ही कैन गो वेयर एवर he likes, wherever he likes, he likes। तो हो जाएगा क्या, वह जहाँ कहने का मतलब जहाँ वो जी चाहता है वहाँ जाता है, तो कहने का मतलब वहाँ जहाँ चाहता है वहाँ जाता है। तो कहने का मतलब क्या होगा, जहाँ चाहता है वहाँ जाता है। तो जहाँ जाना तहाँ जाना वो क्या है, जहाँ तहाँ किसके लिए ये मतलब आता है, जगह के लिए आता है। तो ऐसे ऐसे क्या होता है, जिससे प्लेस या जगह का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, एडवर्ब क्लॉज। तो ये जो वेयर एवर ही लाइक्स, यानी कि जहाँ वह चाहता है वह वहाँ जाता है, यही जो है आपको एडवर्ब क्लॉज ऑफ क्या हो गया, एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस हो गया। एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस। अब चलेंगे हम तीसरा हो जाएगा हमारा क्या, तीसरा हो जाएगा हमारा एडवर्ब क्लॉज। ये जो है तीसरा हो जाएगा हमारा क्या, एडवर्ब क्लॉज ऑफ परपोज। परपोज पूछते हैं उद्देश्य। तो जिस क्लॉज से माने जिस एडवर्ब क्लॉज से, जिस क्लॉज से उद्देश्य यानी कि परपोज का बोध होता है, उसे एडवर्ब क्लॉज ऑफ परपोज कहते हैं। उसे एडवर्ब क्लॉज ऑफ परपोज कहते हैं। जैसे हो गया क्या कि वी कैन, इसके लिए क्या हो गया कि जैसे वी ईट दैट वी मे लिव, वी ईट दैट वी मे लिव, वी ईट दैट वी मे लिव। इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ खाना खाने का उद्देश्य क्या है, कि हम जी सकें। वी ईट दैट वी मे लिव, यानी कि हम लोग इसलिए खाते हैं कि हम लोग जी सकें। इसलिए क्या होगा, यहाँ जो खाने का उद्देश्य क्या है, जीने के लिए। तो उद्देश्य का बोध क्या करा रहा है, दैट वी मे लिव, ताकि हम लोग जी सकें। तो यही क्या हो गया, यही ना से जो उद्देश्य का बोध करा रहा है कि वी ईट हम लोग खाते हैं, और उद्देश्य का बोध ये करा रहा है कि दैट वी मे लिव, ताकि हम लोग जी सकें। यह जीने के उद्देश्य से हम लोग खाते हैं, इसलिए जीने का उद्देश्य ये बोध करा रहा है। इसलिए से जो मतलब क्या होगा, ये हो जाएगा क्या, एडवर्ब क्लॉज ऑफ परपोज। एडवर्ब क्लॉज ऑफ परपोज, यही दैट वी मे लिव, यही हो गया एडवर्ब क्लॉज ऑफ परपोज। अब चलिए हमारा चौथा रहा। चौथा रहेगा हमारा कौन, एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन। एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन और कॉज
रीजन को कॉज भी कहते हैं। एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन और कॉज, और क्या हो जाएगा कॉज, यानी कि रीजन का दूसरा नाम कॉज है। तो जिस क्लॉज से क्या होगा, कारण का बोध हो, यानी कि रीजन का बोध हो। जिस क्लॉज से क्या होता है, जिस क्लॉज से किसी काम के कारण का बोध हो, किसी काम के कारण का बोध हो, उसे, जिस क्लॉज से किसी काम के कारण का बोध हो उसे हम प्रिंसिपल क्लॉज कहते हैं, उसे प्रिंसिपल क्लॉज कहते हैं। सॉरी उसे एडवर्ब ऑफ, जिस क्लॉज से किसी काम के कारण का बोध होता है उसे एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन या कॉज कहते हैं, या आप क्या कहते हैं, कॉज कहते हैं, है ना, या क्या कहते हैं, कॉज। जिस क्लॉज से क्या होता है, जिस क्लॉज से काम के कारण का बोध होता है उसे एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन और कॉज कहते हैं। जैसे मिल गया क्या, आई एम ग्लेड दैट यू हैव कम, आई एम ग्लेड दैट यू हैव कम। यहाँ माने हमारे खुश होने का कारण क्या है कि आप आए हैं, इसीलिए क्या होगा, ये बता रहा है दैट माने आई एम ग्लेड, मैं खुश हूँ। और यहाँ कारण बता रहा है क्या कि दैट यू हैव, क्योंकि आप आए हैं, ताकि आप आए हैं, तो आप आए इसलिए मैं खुश हूँ, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, इसलिए जो ये जो कारण बता रहा है दैट यू हैव कम, माने आई एम ग्लैड, मैं खुश हूँ, दैट यू हैव कम, ताकि आप आए हैं, यानी कि हमारे आने है ना, मैं क्यों खुश हूँ, उसके आने के मैं क्यों खुश हूँ, इसका कारण क्या है कि आप आए हैं, दैट, ताकि आप आए हैं। तो यही जो है दैट यू हैव कम क्या हो जाएगा, एडवर्ब क्लॉज ऑफ, है ना, एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन हो जाएगा, एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन, एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन यही है। अब हो गया पांचवा एडवर्ब क्लॉज ऑफ, है ना, पांचवा हो गया एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन। वह एडवर्ब क्लॉज जिससे क्या होता है, परिस्थिति यानी कि कंडीशन का बोध होता है उसे एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन कहते हैं। जैसे एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन कहते हैं, जैसे हो गया क्या, अनलेस यू वर्क हार्ड, अनलेस
यू वर्क हार्ड। यानी कि जब तक तुम ऐसे कठिन परिश्रम नहीं करोगे, है ना, यू कैनोट गेट गुड मार्क्स। इसका मतलब क्या हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है कि यहाँ शर्त का बोध हो रहा है, क्या नहीं सॉरी परिस्थिति का बोध हो रहा है कि उसी परिस्थिति में तुम अच्छा मार्क्स उठा सकते हो जब तुम कठिन परिश्रम। अनलेस यू वर्क हार्ड यू कांट गेट गुड मार्क्स। जब तक कि तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे तब तक तुम अच्छा मार्क्स नहीं उठा सकते। यहाँ अच्छे मार्क्स उठाने के लिए परिस्थिति क्या होनी चाहिए कि आपको कठिन परिश्रम करना होगा। या आपको क्या करना होगा, कठिन परिश्रम करना होगा। इसलिए क्या होगा, अनलेस यू वर्क हार्ड क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा आपको, यही अनलेस यू वर्क हार्ड, यही हो जाएगा हमारा क्या, यही जो घेर रहे हैं यही हो गया हमारा क्या, एडवर्ब क्लॉज ऑफ क्या होगा, कंडीशन। अब चलेंगे हमारा छठा, हो जाएगा क्या, छठा में हो जाएगा हमारा क्या, छठा में आ जाएगा हमारा एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट और इफेक्ट। एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट और इफेक्ट, यानी कि जिसे परिणाम का बोध होगा या प्रभाव का, वह एडवर्ब क्लॉज। वह एडवर्ब क्लॉज जिसे परिणाम या प्रभाव का बोध होता है, उसे एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट कहते हैं, उसे एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट कहते हैं। जैसे में गया क्या, जैसे में हमारा हो गया क्या कि he is so poor that he cannot buy a motorcycle। चाहे हो गया he is so poor that he cannot buy, ठीक है, ये मोटरसाइकिल यही ज़्यादा हल्का होगा। he is so poor that he can't buy a motorcycle। यहाँ पर क्या हो गया, क्या बोध करना था, परिणाम का। यानी कि कहने का मतलब है क्या कि वह इतना ऐसे जो मतलब गरीब है कि वो मोटरसाइकिल नहीं खरीद सकता। तो यहाँ गरीब होने का परिणाम क्या हो रहा है कि मोटरसाइकिल नहीं खरीद सकता। तो दैट ही कैन नॉट बाई ए मोटरसाइकिल, यही क्या होगा, ये हो जाएगा हमारा, यहाँ तक हो जाएगा क्या, यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा कि गरीब होने का परिणाम क्या हुआ कि वह मोटरसाइकिल नहीं खरीद सकता है। यही हो जाएगा हमारा क्या, एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट। एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट। अब देखिए क्लॉज ऑफ कंपैरिजन कौन होगा, ये सातवां। एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन। एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन जिस एडवर्ब क्लॉज से
जिस एडवर्ब क्लॉज से क्या होता है, तुलना का बोध होता है। जिस एडवर्ब क्लॉज से क्या होता है, तुलना का बोध होता है, से तुलना का बोध होता है, तुलना का बोध होता है। उसे एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन कहते हैं। जैसे हो गया क्या, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन कहते हैं। जैसे में क्या हो गया कि राम इज एज रिच एज श्याम। राम इज एज रिच एज श्याम। यहाँ तुलना का बोध हो रहा है। तो एज श्याम क्या है, एज श्याम, एज के साथ ईज भी रहेगा, माने ईज आ जाएगा इसके भी साथ, यहाँ भी ईज हो जाएगा। एज श्याम है, ईज भी रहेगा, क्या होगा एज श्याम, माने इसके साथ एज श्याम के साथ ईज रहेगा, है ना। क्या होगा, ये हमारा हो जाएगा कौन, एडवर्ब। ये हो जाएगा हमारा क्या, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन, या कि तुलना का भी, तुलना का से जो बोध होगा, यानी कि राम इज एज रिच एज श्याम। राम उतना ही धनी है जितना श्याम है। क्या तुलना हो रहा है किससे, यानी कि राम का तुलना किससे हो रहा है, श्याम से। यही क्या हो जाएगा, ये जो है एज रिच एज है ना, जो लिखा है ना एज रिच एज श्याम, यही एज श्याम। आइए ईज भी ले सकते हैं, इसके लिए भी ईज ले सकते हैं। क्या होता है, ये होगा हमारा क्या, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन। एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन। कंपैरिजन हो गया। अब एक आठवां आठवां में हमारे आ रहा है कौन, एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर। एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर। एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर, तो इसे क्या होगा, माइनर माने जानते हैं ना, आचरण का बोध हो। तो जिस क्लॉज से आचरण का बोध होता है, उसे एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर कहते हैं। ऑफ मैनर कहते हैं। जैसे क्या हो गया, जैसे में हमारा हो गया का एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर में ले लीजिए का, यू विल रीप एज यू शो। यू विल रीप एज यू सो। इसका मतलब है कि तुम जो बोओगे वही काटोगे। क्या काज यह बोध रहा है, आचरण का बोध रहा है। जो बोओगे वही काटोगे, या आचरण से या आचरण का बोध हो रहा है। इसे क्या हो रहा है, आचरण का बोध हो रहा है। तो एज यू रीप एज यू विल रीप एज यू सो। यू विल रीप एज यू सो। तो एज माने तुम काटोगे वही चीज़ जो बोओगे। तो इसे आचरण का बोध रहा है कि जो बोओगे वही। यही हो गया क्या, एडवर्ब क्लॉज ऑफ यही हो गया एडवर्ब क्लॉज ऑफ क्या, मैनर।
नौवा हो गया एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंट्रास्ट। एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंट्रास्ट यानी कि विरोध का बोध होगा। जैसे क्या होगा, जिस एडवर्ब क्लॉज से जिस एडवर्ब क्लॉज से विरोध का बोध होता है उसे एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंट्रास्ट कहते हैं। हो गया। जैसे हो गया क्या, जैसे में हो गया आपको क्या कि दाऊ ही इज पुअर ही इज ऑनेस्ट, दाऊ ही इज पुअर, दाऊ ही इज पुअर, दाऊ ही इज पुअर ही इज ऑनेस्ट। देखिए यहाँ विरोध का बोल रहा है कि गरीब माने वह ऑनेस्ट है, माने दाऊ ही इज पुअर, यद्यपि वो क्या है, गरीब है, ही इज ऑनेस्ट, फिर भी वो क्या है, ईमानदार है। यहाँ पर साफ विरोध का बोध हो रहा है कि वह ये जो साफ ये ईमानदारी का विरोध कर रहा है कि ये ईमानदार है, ऐसे साफ विरोध में क्या है कि गरीब है, फिर उसके विरोध में क्या है, वह ईमानदार है। यानी कि कहने का मतलब गरीब होकर भी वह गरीब है, दैट ही दाऊ ही इज पुअर ही इज ऑनेस्ट, वह गरीब है फिर भी क्या है ना, वह माने वह जो है गरीब है, वह गरीब जरूर है लेकिन फिर भी वह ईमानदार है। यानी कि कहने का मतलब ईमानदारी जो है ना, ईमानदारी उसकी गरीबी के विरोध में है। यानी कि लोग ये ना हो कि गरीबी की वजह से चोर हो जाए, डकैत हो जाए, छुतरा लफड़ा हो जाए, वैसा बात नहीं। यानी कि एकदम ईमानदारी जो है, गरीब रहकर भी ईमानदारी है, यानी कि साफ इसका विरोध हो रहा है। यानी कि यहाँ पर विरोध हो रहा है कि गरीबी के बावजूद भी ईमानदारी है ना। यानी कि कहने का मतलब ये है कि मतलब साफ उसके ये गरीबी के रास्ते में लोग बुरे हो जाते हैं, यानी कि लूट मार चोरी डकैती शुरू करते हैं, लेकिन ये सब गरीबी के बावजूद भी क्या है, ईमानदार है। दाऊ ही इज पुअर ही इज ऑनेस्ट, यद्यपि वह गरीब है फिर भी वह क्या है, ईमानदार है। इसका मतलब क्या है कि हाँ ये जो दाऊ ही क्या कर रहा है, इसका बोध करा रहा है कॉन्ट्रास्ट, यानी कि गरीब है ना, साफ ईमानदारी के विरुद्ध में गरीबी है या गरीबी के विरुद्ध में ईमानदारी है। तो दाऊ ही इज पुअर जो है ये करा रहा है काम किसका, ये जो करा रहा है जानते हैं, दाऊ ही इज पुअर जो है ये जो है ना काम कर रहा है किसका, दाऊ ही इज पुअर काम कर रहा है आपको इसका क्या बोलता है, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंट्रास्ट। कहिएगा कि आप दोनों में का तो विरोध हो सकता है, तो दोनों में तो विरोध है। यानी कि कहने का मतलब कि पुअर भी क्या है कि पुअर है और फिर भी वह ईमानदार है, तो कहने का मतलब ये भी तो विरोध कर रहा है कि वह ईमानदार है। लेकिन यहाँ दाऊ लगा है ना, जो माने खास करके जो ऐज से शुरू हो, एज फार एज से शुरू हो, दैट से शुरू हो, वेयर देयर से शुरू हो, वेन टाइल टील अनटिल से शुरू हो, दाऊ से शुरू हो, थरो से शुरू हो, इत्यादि से जो शुरू होता है वही क्या होता है, वही जो होता है आपको क्या होता है, सबऑर्डिनेट कॉलेज होता है। और सबऑर्डिनेट कॉलेज के ही ना 3 भेद थे, और उन तीनों भेदों में से सबऑर्डिनेट कॉलेज के ही ना 3 भेद थे, कौन, नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब। और एडवर्ब के जो है ये क्या है, प्रकार हैं। तो कहने का मतलब जो सबऑर्डिनेट कॉलेज का गुण है उनके अंतिम पीढ़ी तक वही सब लोग गुण रहेगा। ये दाऊ वगैरह से पकड़ रहे हैं, ये दाऊ जिसमें लगा है वो वाला क्या होगा, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंट्रास्ट होगा। और दोनों तो एक दूसरे के विरुद्ध में है, लेकिन जिसमें दाऊ
ये जिसमें जो है दाव लगा है, यानी कि अनेक चीज़ों से पहचाना जाता है किसको, आपको ऐसे जो मतलब सबऑर्डिनेट क्लॉज को, उन पहचानों में से यहाँ दाव मिला है। यही दाव वाला ही जो वाक है, ये दाव ही टूअर, यही हो गया एक वर्ब क्लॉज ऑफ कंट्रास्ट। फिर हम आगे मिलेंगे।